हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के प्रिय भक्त हैं। हनुमान जी की कोमल भक्ति को दर्शाने के लिए माता सीता और श्री राम जी ने मिलकर एक लीला रची। अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम जी का तिलक हो रहा था। पूरा का पूरा दरबार भव्य आभा से चमक रहा था और प्रभु श्री राम जी की तीनों माताएं कौसल्या, कैकेयी और माता सुमित्रा अपने अपने आसन पर बैठी थीं। राज सिंहासन पर श्री राम जी और माता सीता बैठे हुए थे। सभी देवता, ऋषि, मुनि, वानर और अयोध्यावासी वहां उपस्थित थे। पूरे दरबार में जय सिया राम, जय श्री राम का नारा गूंज रहा था। श्री राम जी और माता सीता ने सभी अयोध्यावासियों को इस पावन अवसर पर उपहार भेंट किए। अब केवल हनुमान जी रह गए थे जिन्होंने अभी तक उपहार नहीं लिया था, क्योंकि उनका ध्यान तो केवल अपने प्रभु श्री राम पर ही था। वो अपने प्रभु श्री राम जी के मुकुट को निहार रहे थे और लगातार राम नाम का जाप कर रहे थे। तभी माता सीता बोलती हैं कि प्रभु, पुत्र हनुमान ने आपकी बहुत सेवा की है और आपके परम भक्त भी हैं। आज मैं उनको इस अवसर पर उपहार देना चाहती हूँ। श्री राम जी कहते हैं, क्यों नहीं जानकी, अवश्य दो। हनुमान, इधर आओ। हनुमान, आज दरबार में उपस्थित सभी अतिथियों को उपहार भेंट किए गए हैं। अब केवल तुम ही रह गए हो जिन्हें उपहार मिलना शेष है। इस पर हनुमान जी कहते हैं, उपहार? माता सीता कहती हैं, हाँ पुत्र, उपहार। आज श्री राम जी के लिए और हम सभी के लिए इतना बड़ा दिन है। श्री राम जी अपनी खुशी सभी के साथ बांट रहे हैं, सबको उपहार में कुछ न कुछ दे रहे हैं, तो हम तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। माता सीता मुस्कुराईं और उन्होंने अपने गले से एक सुंदर माला निकाली और श्री राम जी को दी और कही कि प्रभु, मेरी ये माला हनुमान को भेंट स्वरूप दे दीजिए। तभी राम जी हनुमान जी से बोले, हनुमान, ये माला तुम्हारी माता सीता की है। वो अपनी माला तुम्हें भेंट देना चाहती हैं। ये लो, इसे अपने गले में धारण कर लो। सभा में उपस्थित सभी अतिथि हैरान थे कि माता सीता ने स्वयं अपनी पहनी हुई माला हनुमान जी को भेंट कर दी। सभी हनुमान जी को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। हनुमान जी ने माला को अपने हाथ में लिया और उसे निहारने लगे। सभी अतिथि प्रतीक्षा कर रहे थे कि हनुमान माला को गले में पहने, पर हनुमान जी तो माला को गले में पहनने के बजाय उसे उलट पुलट कर देख रहे थे। इस पर सभी अतिथि बोलने लगे कि क्या हुआ हनुमान, माला को गले में धारण करो। तभी हनुमान जी ने माला में से एक मोती तोड़कर उसे मुख से चबाकर फेंक दिए। यह देख सभा में उपस्थित सभी अतिथि आश्चर्य में पड़ गए तो कुछ क्रोध से भर गए। हनुमान जी तो माला में से एक एक करके सारे मोती तोड़ दिए, जिसे देख लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले, हनुमान, ये क्या अनादर है। माता सीता की दी हुई भेंट को इस प्रकार तोड़ना अनुचित है। हनुमान, तूने माता सीता द्वारा दी हुई माला को तोड़ क्यों दिया? बड़े प्रेम से माता ने तुम्हें यह माला दिया था। तभी राम जी बोले, पुत्र हनुमान, क्या हुआ? तुमने माला का एक एक करके सारे मोती तोड़ दिए। अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण है, तभी तुमने ऐसा किया है। यहाँ उपस्थित सभी लोग जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो हनुमान जी बोले, माता, इन मोतियों में मेरे प्रभु श्री राम नहीं हैं। मैं तो इन मोतियों में अपने प्रभु को ढूंढ रहा था। मैं देख रहा था कि इन मोतियों में राम नाम की ध्वनि है या नहीं। यदि इनमें राम नाम नहीं है तो यह मेरे लिए व्यर्थ है। भगवान सिर्फ किसी वस्तु में नहीं होते, बल्कि वह तो हमारे हृदय में होते हैं। भगवान की असली उपस्थिति किसी माला, मूर्ति या किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मुझे राम दे दें। मुझे श्री राम के सिवा किसी की इच्छा नहीं है। मुझे तो सिर्फ मेरे प्रभु श्री राम चाहिए। माता, आप और प्रभु तो मेरे हृदय में बसते हैं, तो मुझे इस माला की क्या आवश्यकता। इस प्रकार हनुमान जी की भक्तिपूर्ण बातें सुनकर प्रभु श्री राम और माता सीता मुस्कुराने लगे। दरबार में उपस्थित सभी लोग आदर और
श्रद्धा भाव से हनुमान जी की ओर देखने लगे। हनुमान जी ने अपनी बातों से यह प्रमाण दिया कि भगवान को किसी वस्तु या स्थान में नहीं ढूंढो, केवल अपने हृदय में ही ढूंढो, क्योंकि भगवान का स्थान हमारे भीतर है, हमारे हृदय में है। पूरे दरबार में जय हनुमान, जय सिया राम, जय श्री राम का जयकारा लगने लगा। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। प्रभु श्री राम जी जानते थे कि हनुमान से बड़ा भक्त संसार में नहीं है। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हनुमान जी की भक्ति और प्रेम को नमन किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।